संत महात्मा परमार्थ पथ के पथिक है, परमार्थ पथ पर चलने वाले हैं। कहा प्रभु वो राम कोई और है जिनका नाम वो दिन रात लेते रहते हैं, या दोनों राम एक ही हैं? भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम ने बाल लीलाएं कैसे की, किस प्रकार धनुष भंग में पहुंचे, किस प्रकार विवाह हुआ, किस प्रकार से अयोध्या वापस आई, किस प्रकार राजा बनते बनते वन को चले गए, किस प्रकार 14 वर्ष का वनवास हुआ, किस प्रकार 14 वर्ष वन में लीलाएं की, किस प्रकार से रावण पर लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या में आए, किस प्रकार से कितने वर्षों तक राज्य किया, किस प्रकार से अंत में अपने परिकरों के साथ अपने धाम को गए। कहा प्रभु जो हमसे छूट गया हो ना कोई प्रसंग वो भी कहिए। जैसे ही मैया ने ये पूरा रामचरित्र बताया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो गया। बाबा ध्यान में चले गए कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। बाबा शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड का अर्थ है 48 मिनट। बाबा 48 मिनट तक ध्यान में रहे, और जैसे ही बाबा ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही ध्यान में रहा तो पार्वती जो समस्त विश्व का कल्याण कराने जा रही है वो कल्याण नहीं हो पाएगा। बाबा तुरंत ध्यान से बाहर आए और दर्शन करिए, यहाँ पर सत्संग प्रारंभ हुआ। किसके मध्य में? 2 लोगों के बीच में। और ये 2 लोग कौन है? एक पति है, दूसरी पत्नी है। हम लोग सोचते हैं कि कहीं कथा हो तो चले सत्संग करें, तीर्थ में जाए तब सत्संग करें। ये जरूरी है क्या कि तीर्थ में जाने के बाद आपका मन सत्संग में लग जाएगा? कथा में बैठने का बाद आपका मन सत्संग में लग जाएगा? ये निश्चित नहीं है। सत्संग में जाने के बाद भी, तीर्थ में पहुंचने के बाद भी हमारा आपका मन घर पे लगा होता है, बच्चों में लगा होता है, बिजनेस व्यापार में लगा होता है। कैसे बच्चे चला रहे होंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो फिर तीर्थ में जाने का मतलब क्या है जब आपका मन हर प्रकार से आपके कार्य में लगा हुआ है? ये उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, शरीर से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, मन का उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने क्या सोच रखा है? 60 के बाद भजन करेंगे। आयु हमने निर्धारित कर रखी है, कितने के बाद? 60 के बाद भजन होगा। जरूरी है क्या कि 60 के बाद तक जिंदा ही रहेंगे? कोरोना आया क्या 60 के बाद वाले ही गए थे क्या, कि पहले वाले भी गए थे? मृत्यु किसी की आयु नहीं देखती, जब जिसका समय आएगा वो चला जाएगा। पर लोगों को तो बहाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने गोद में अपने पोते को लेकर के खिला रहा था, बड़ा प्यार कर रहा था। उसका पोता उसे बाबा बाबा कह रहा था। तो सामने से एक संत भगवान जा रहे थे। संत भगवान ने देखा, कार्य महाराज तुम्हारा पोता तुम्हें बाबा कह रहा है। मतलब कहा तुम्हारा पोता तुम्हें बाबा कहने लगा, इसका मतलब अब तुम बाबा बन जाओ। उसने क्या उत्तर दिया? कहा महाराज क्या बताएं, बेटे का बेटा आता है तो कहता है बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा बन जाए, पर जैसे ही बेटी का बेटा आ जाता है तुरंत कह देता है ना ना अभी नहीं बनना है, अभी बहुत समय है। तो भजन करने का हम लोगों ने टाइम फिक्स रखा है। 60 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। अब 60 के बाद वाला जो मिलता है ना, समझो वो बोनस में मिल रहा है, और बोनस के पैसे से घर नहीं बनाए जाते, वो बोनस के पैसे से तो मात्र फ्रिज और कूलर टीवी खरीदे जाते हैं। इसलिए भजन करने की कोई आयु निर्धारित मत करिए। जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो भगवान के मंदिर में नए नए पुष्प चढ़ाते हैं, जो खिले हुए पुष्प होते हैं। कोई मुरझाया हुआ चढ़ाता है क्या? कोई नहीं चढ़ाता है। तो जब पुष्प मुरझाया हुआ नहीं चढ़ा सकते तो ये शरीर मुरझाया हुआ क्यों चढ़ाते हैं? ये नए नवीन पुष्प भगवान को ले जाकर के अर्पित करो। जब नए नवीन पुष्प अर्पित किए रहेंगे तो वृद्धापन में भजन हो भी पाया नहीं भी हो पाया तो भी कोई बात, कोई समस्या नहीं है। बुढ़ापे में दांत निकल जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, बोलेंगे राम, मुंह से निकलेगा आम,
तो वो भी भजन भी सही से नहीं हो पाएगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, घुटना चलने नहीं देगा, फिर कैसे तीर्थ करेंगे।